अक्सर लोग सोचते हैं कि फीलिंग्स का मतलब होता है साफ साफ बोलना, आई लाइक यू, आई मिस यू, आई केयर अबाउट यू। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, खासकर जब बात मेन की हो। बहुत से पुरुष अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उनकी इमोशनल लैंग्वेज अलग होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से मेन ज्यादातर अपनी फीलिंग्स को एक्शंस, बिहेवियर और डेली पैटर्न्स के थ्रू दिखाते हैं, ना कि डायरेक्ट वर्ड्स के थ्रू। उनके लिए कहना से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है करना। यही डिफरेंस अगर हम नहीं समझते तो हम अक्सर गलत कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, जैसे शायद उसे परवाह नहीं या वो सीरियस नहीं है। इस वीडियो का गोल कोई रोमांटिक फैंटेसी क्रिएट करना नहीं है, ना ही ये कहना है कि हर बिहेवियर का मतलब लव ही होता है। यहां हम सिर्फ ये समझेंगे कि जब कोई पुरुष इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो कौन से सटल, नेचुरल और अनकॉन्शियस सिग्नल्स दिखाता है, वो भी बिना बोले। ये वीडियो ब्लेम करने के लिए नहीं है, ना किसी को जज करने के लिए। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि तुम अपने एक्सपीरियंसेस को ज्यादा क्लियरली समझ सको, बिना ओवरथिंकिंग और गलत अजम्पशंस के। नंबर 1, वो अपनी रूटीन में तुम्हें नेचुरली इंक्लूड करने लगता है। जब कोई पुरुष इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर में तुम्हें जगह देने लगता है, बिना किसी ड्रामेटिक जेस्चर के। ये कोई मूवी स्टाइल चीज नहीं होती, ये बहुत सटल होती है। जैसे अपनी डेली प्लान्स के बारे में तुम्हें बताना, अपने स्केड्यूल को थोड़ा तुम्हारे अराउंड एडजस्ट करना, या अपनी छोटी डिसीजंस में तुम्हारी प्रेजेंस को कंसिडर करना। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई इंसान इमोशनली कनेक्टेड होता है तो उसका ब्रेन उस रिलेशनशिप को एक सेफ जोन की तरह ट्रीट करने लगता है, इसलिए वो उस पर्सन को अपनी रूटीन का पार्ट बना लेता है। ये कोई कॉन्शियस प्लानिंग नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर दे। हेल्थी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में इंडिपेंडेंस भी होती है, लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल लाइफ फ्लो में तुम्हें नेचुरली फिट करने लगा है तो ये एक इमोशनल सिग्नल होता है। ये साइन लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन डीप होता है, क्योंकि रूटीन किसी के लिए भी पर्सनल होती है। और जब कोई तुम्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाता है तो वो तुम्हें अपने इमोशनल वर्ल्ड में एंट्री दे रहा होता है, बिना बोले। नंबर 2, वो तुम्हारी इमोशनल स्टेट को नोटिस करता है, बिना पूछे। जब कोई पुरुष इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो तुम्हारी फीलिंग्स को सिर्फ सुनता नहीं, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। वो बार बार पूछेगा नहीं क्या हुआ या तुम ठीक हो, लेकिन वो तुम्हारे मूड में आए छोटे चेंजेस को नोटिस करने लगता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल अट्यूनमेंट कहा जाता है, मतलब किसी के टोन, एक्सप्रेशंस, एनर्जी और बिहेवियर को सबकॉन्शियसली समझना। अगर वो तुम्हारी आवाज में थकान, मैसेजेस में ड्राइनेस या बिहेवियर में थोड़ा डिस्टेंस नोटिस करके अपना टोन सॉफ्ट कर ले, स्पेस दे या ज्यादा काम हो जाए, तो ये एक इमोशनल साइन होता है। ये सब बिना बोले होता है। वो अनाउंस नहीं करेगा कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं, वो बस अपने रिएक्शंस एडजस्ट कर लेता है। और यही रियल केयर होता है। एक और सटल चीज जो यहां दिखती है वो है उसका टाइमिंग सेंस। अगर वो ये समझने लगता है कि कब तुम्हें बात करनी है और कब तुम्हें अकेला छोड़ देना बेहतर है, तो ये इमोशनल अवेयरनेस का साइन होता है। बहुत से लोग केयर दिखाने के चक्कर में ओवर इंट्रूसिव हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली इन्वॉल्व्ड व्यक्ति यूजुअली बैलेंस रखता है। वो तुम्हारे साइलेंस को भी रीड करना सीखता है। ये सुपर पावर नहीं, बल्कि जेन्युइन कनेक्शन से आने वाली सेंसिटिविटी होती है। नंबर 3, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ लीन करता है, सिर्फ सुनने की नहीं। मेन और विमेन इमोशनल एक्सप्रेशन में नेचुरली डिफरेंट होते हैं। जब कोई वुमन अपनी फीलिंग्स शेयर करती है तो वो ज्यादातर इमोशनल सपोर्ट चाहती है, लेकिन जब कोई मैन इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो उसका इंस्टिंक्ट होता है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। ये कंट्रोलिंग नहीं होता और ना ही डिसमिसिव, ये उनका नेचुरल इमोशनल लैंग्वेज होता है। अगर वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेता है, उनके बारे में सोचता है, सजेशंस देता है या प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करता है, तो ये उसका केयर दिखाने का तरीका होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से मेन के लिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर वो तुम्हारी स्ट्रगल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करने लगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल साइन होता है। यहां एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को छोटा नहीं बनाता। वो ये नहीं कहता कि इतनी सी बात पर क्यों परेशान हो। अगर कोई पुरुष इमोशनली इन्वॉल्व्ड है तो वो तुम्हारी स्ट्रगल्स को तुम्हारे नजरिए से देखने की कोशिश करता है, ना कि अपने स्टैंडर्ड से जज करता है।
सॉल्यूशन तब मीनिंगफुल होता है जब वो पहले प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट करे। नंबर 4, वो तुम्हारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करता है बिना फोर्स किए। ये सबसे अंडररेटेड साइंस में से एक है। जब कोई पुरुष इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो तुम्हें प्रेशर नहीं करता, वो तुम्हारी कंफर्ट लेवल को समझता है। अगर तुम किसी चीज के लिए रेडी नहीं हो और वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्टेप बैक करता है, गिल्ट क्रिएट नहीं करता, तो ये इमोशनल मैच्योरिटी का साइन होता है। साइकोलॉजी में रियल कनेक्शन में कंट्रोल नहीं होता, केयर होती है। रिस्पेक्ट भी एक साइलेंट इमोशन होती है। बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना सिर्फ फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड नहीं होता, इमोशनल स्पेस भी इसमें आता है। अगर तुम किसी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती या किसी समय इमोशनली लो हो और वो उस स्पेस को समझ लेता है, तो ये डीप इमोशनल अवेयरनेस का साइन है। इमोशनली मैच्योर व्यक्ति केयर को फ्रीडम की तरह देखता है, पोजेशन की तरह नहीं। नंबर 5, वो तुम्हारी प्रेजेंस में मेंटली रिलैक्स्ड होता है। ये साइन बहुत सटल होता है। जब कोई पुरुष इमोशनली सेफ फील करता है तो वो अपने गार्ड को थोड़ा ड्रॉप कर देता है। वो ओवर इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो बस नेचुरल हो जाता है। अगर वो तुम्हारे साथ ओवरथिंक नहीं करता, ज्यादा डिफेंसिव नहीं होता और इमोशनली काम लगता है, तो ये इमोशनल कंफर्ट का साइन होता है। साइकोलॉजी में कंफर्ट, इमोशनल सेफ्टी और इमोशनल सेफ्टी बिना फीलिंग्स के पॉसिबल ही नहीं होती। मेंटल रिलैक्सेशन का एक और साइन ये होता है कि वो तुम्हारे सामने परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी फ्लॉज, ऑकवर्डनेस और नॉर्मल साइड दिखाने लगता है। एक्टिंग हमेशा फियर से आती है, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ लूजिंग। लेकिन कंफर्ट ऑनेस्टी से आता है, और ऑनेस्टी तब आती है जब फीलिंग्स रियल हों। नंबर 6, वो तुम्हें अपने पर्सनल वर्ल्ड का एक्सेस देता है। जब कोई पुरुष इमोशनली इन्वॉल्व होता है तो वो तुम्हें सिर्फ टाइम नहीं देता, वो तुम्हें अपने इनर वर्ल्ड का एक्सेस देता है। अपने थॉट्स, फियर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज और ड्रीम्स शेयर करता है। मेन इमोशनली ज्यादा गार्डेड होते हैं, इसलिए जब वो अपनी वल्नरेबल साइड दिखाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। वो इसे ड्रामेटिक तरीके से नहीं करेगा, वो कैजुअली कोई पर्सनल बात शेयर करेगा, लेकिन साइकोलॉजिकली ये बहुत डीप होता है। इनर वर्ल्ड शेयर करना हमेशा वर्ड्स में नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हें अपने फेवरेट सॉन्ग्स, मूवीज या चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बताता है। ये सब उसकी पर्सनैलिटी के इमोशनल लेयर्स होते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। ये ट्रस्ट का कोर एलिमेंट होता है, और ट्रस्ट बिना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के डेवलप नहीं होता। अंत में, ये सारे साइंस लाउड नहीं होते, ये ड्रामेटिक नहीं होते, ये इंस्टाग्राम स्टाइल रोमांटिक भी नहीं लगते, लेकिन ये रियल होते हैं। मेन अक्सर अपनी फीलिंग्स को बोलकर नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर से दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो केयर नहीं करते, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनकी इमोशनल लैंग्वेज को समझ नहीं पाते। इस वीडियो का पर्पस किसी को लेबल करना नहीं है, ना ही ये प्रिडिक्ट करना है कि कोई क्या फील करता है। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि तुम बिहेवियर्स को लॉजिकली और कामली समझ सको, बिना अजम्पशंस और ओवरथिंकिंग के। फीलिंग्स हमेशा वर्ड्स में नहीं आती, कभी कभी वो साइलेंस में, एक्शंस में और कंसिस्टेंसी में छुपी होती है। अगर ये वीडियो तुम्हें क्लैरिटी दे पाई हो तो यही इसका रियल सक्सेस है।